नमस्कार दोस्तों। हाल ही में जिस प्रकार से टेलीकॉम कंपनी ने अपने प्राइस हाई किए हैं, तब से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी को जियो ने इस तरह से अपने जाल में फंसाया है जहां से निकलना नामुमकिन है। और अगर आप निकल भी जाते हैं तो दूसरे कंपनी का भी वही हाल है। चाहे हम लोग बात कर ले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सारे कंपनियों ने एक ही टाइम पे अपने टैरिफ को हाई कर लिया है। आम जनता का बस यही हाल है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कहने को तो ये कंपनी एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि एक रियल बिजनेस क्या होता है। इन्हें जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता आप सड़क पे ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। एक आजाद देश भारत में आप एक टेलीकॉम कंपनी के गुलाम बन चुके हैं। वो जो चाहे वो कर सकती हैं और आपको मानना ही होगा, क्योंकि हम लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। कहाँ जाइएगा? जियो ने टैरिफाई किया तो बहुत सारे लोग ये सोचे कि हम लोग एयरटेल में पोर्ट कराएंगे। पता चला कि एयरटेल का भी वही हाल है। और दिल पे जख्म जिसे बोलते हैं ना, दिल पे जख्म तब मिला जब वोडाफोन और आइडिया ने भी अपनी औकात दिखा दी। ये किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया जिनका मार्केट पहले ही डाउन है, ऐसे में लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये कंपनी कोई अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान लेके आएगी। लेकिन ये कंपनी ने कहा कि ना जनता ना, हम बहती गंगा में हाथ धोएंगे। अब ऐसे में आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक सोचा समझा ट्रैप था जिसमें हम सारे लोग फंस चुके हैं और जहां से निकलने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। और इन सारे चीजों का क्रेडिट जाता है हमारे प्रिय मुकेश अंबानी जी को। क्या गेम खेला है भाई, इनके आगे तो फ्री फायर और बीजीएमआई के स्पॉट प्लेयर तक फेल हो गए हैं। एक बार इनके लिए मैं दिल से ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ना ही घर का छोड़ा ना ही घाट का। पहले आपको फ्री की आदत लगाई और जब आपका आदत बन गया तब बोला कि मुन्ना, फ्री की सारी लाइनें बेस्ट हैं, कृपया अब आप रिचार्ज करें। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे एक मिम्स याद आ रहा है, जरा देखिए। ये इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। जी हाँ, यही किया है जियो ने हम लोगों के साथ। तो चलिए जानते हैं कि कैसे जियो ने दूसरे कंपनी को बर्बाद कर हम सब लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लिया। इसकी शुरुआत हुई 27 दिसंबर 2015 को, जब जियो लॉन्च हुआ, और 5 सितंबर 2016 से ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ। और यहीं से स्टार्ट हुआ लोगों को फ्री की आदत लगाना। शुरुआत में जियो ने यूजर्स को फ्री में जियो के सिम बांटे, जिसमें आपको 4 GB डेटा डेली, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 मैसेज पर डे। कितने दिन के लिए पता है? 3 मंथ के लिए। इमेजिन कीजिए, शुरुआत में क्या किया कि 3 महीने के लिए आपको जियो सिम भी फ्री दे दिया, जिसमें बोला कि आपको 4 GB डेटा डेली आपको दिया, अनलिमिटेड कॉलिंग दिया, 100 मैसेज पर डे दिया, 3 मंथ के लिए। अब ऐसे में लोगों के मुंह से पानी टपकने लगा। लोग बोले, अरे मारो इधर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को गोली। और लोग अपना पहला कदम रख दिए इस माया जाल में। अब लोगों का आदत बन चुका था फ्री में 4 GB डेटा यूज करने का। आप इमेजिन कीजिए, 2016 के टाइम को आपको 4 GB डेली मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा होता है, आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा था। तब इसके बाद जियो ने अपने गेम प्लान के हिसाब से अपना सेकेंड गेम खेलना स्टार्ट किया। जियो लेके आया हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2017 में, 1 जनवरी से 31 मार्च। इस ऑफर में जियो ने एक बार फिर से यूजर्स को 3 महीने के लिए जो पहले 4 GB डेटा था उसे अनलिमिटेड कर दिया। अब आप अनलिमिटेड डेटा यूज कीजिए, अनलिमिटेड बातें कीजिए और मैसेज कीजिए। तो लोगों ने 6 महीने तक फोटा यूज किया, और ये वही टाइम था जब जियो ने मार्केट में और दूसरे कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इसके बाद जियो ने अपने गेम प्लान के हिसाब से तीसरा और सबसे रिस्की पासा फेंका। 6 महीने फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने रिचार्ज पैक जारी किया, जिसमें प्राइम मेंबर भी शामिल था। आप 99 रुपए देकर 1 साल के लिए जियो के प्राइम मेंबर बन सकते थे। लेकिन यहाँ भी जियो ने अपने प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कम रखा एज कम्पेयर टू अनदर कंपनी। वो लोग 330 रुपए का प्लान लेके आए, जिसमें वो लोग आपको अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे थे 28 दिनों के लिए। तो फर्स्ट टाइम जियो ने यूजर से पैसा लेना स्टार्ट किया। तो ऐसे में ये चांस था कि लोग अब ज़्यादातर जियो को यूज ना करें, लेकिन इससे अच्छा लोगों को कहीं ऑफर नहीं मिला। वहीं बात करें हम लोग एयरटेल, तो एयरटेल 199 में आपको 1.4 GB डेटा डेली, अनलिमिटेड कॉलिंग 28 दिनों के लिए दे रहा था। तो आप यहीं पे कंपेयर कर लीजिए, जहां जियो आपको 330 रुपए में अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग 28 दिनों के लिए दे रहा था,
वहीं पे ये जो एयरटेल है वो 199 में केवल आपको 1.4 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग 28 दिनों के लिए दे रहा था। इस प्रकार से जियो ने अपने यूजर्स को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा और ये उनका पहला सक्सेस था रिचार्ज प्लान लाने के बाद। तो यहाँ तक अब लोगों का पूरी तरह से आदत बन चुका था अनलिमिटेड डेटा यूज करने का, वो भी 330 रुपए देके। इसके बाद 2018 में जियो रिपब्लिक डे ऑफर लेके आया और कहा कि अब हम आपको 98 रुपए में 29 GB डेटा यानी डेली आपको 1 GB, जिसमें कि वो लोग आपको 1 GB एक्स्ट्रा दे रहे थे और अनलिमिटेड कॉलिंग 28 दिनों के लिए। तो देखा आपने, अब यहाँ पे उन्होंने 330 रुपए से यहाँ पे प्राइस तो डाउन किए 98 रुपए, लेकिन जहाँ पे वहाँ आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा था वहाँ पे अब आपको 1 GB डेली कर दिया। तो यहाँ से अब जियो ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट किया और लोगों से पैसा वसूलना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लोगों का अब लत बन चुका था और लोग इस दलदल में फंसते चले गए। आप जरा सोचिए कि इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में केवल 3 और 4 कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, 3-4 क्या, उसमें केवल बात करें तो केवल एक ही कंपनी है जो एयरटेल, जो कि जियो के कंपटीशन में है। आप जरा इस प्रकार से समझिए कि आप कोई मार्केट में गए हैं चेयर खरीदने, तो आपके पास जितना ज़्यादा चेयर के शॉप होंगे आपके पास उतना ही ऑप्शन होगा। आप कहीं भी दुकान पे कोई भी शॉप पे जा सकते हैं और अपने प्राइस के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वहाँ से चेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन पे आप इमेजिन कीजिए कि केवल एक ही शॉप हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको मजबूरन जो वो शॉप वाला बोलेगा, जितना प्राइस में बोलेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और वही सिचुएशन है अभी इंडिया में कि केवल 3 ही 4 ऐसी कंपनी है जिसमें कि मेनली जो है एयरटेल और जियो, जिनका कि पूरी तरह से इंडिया पे कंट्रोल है इस टेलीकॉम ये सर्विस प्रोवाइड करने में। तो अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहाँ जाइएगा? इन 3-4 कंपनी ने एक ही टाइम पे रिचार्ज को हाई कर लिया, तो अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्या आप बिना डेटा के रह सकते? तो इस तरह से जियो ने पूरे जनता को अपने जाल में फंसा लिया और 2024 में एक बार फिर से अपने टैरिफ को हाई कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 149 में केवल आपको अब 14 दिन का वैलिडिटी दे रहा है, जिसमें कि आपको 1 GB डेटा डेली देगा और 5G एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। वहीं बात करें 179 में, तो आपको यहाँ पे 4 दिन एक्स्ट्रा यानी 18 डेज और 1 GB डेटा यहाँ पे भी डेली और 5G आपको नहीं मिलेगा। जो मेनली यहाँ पे लोग जो पहले रिचार्ज करते थे वो था 239 का, जो कि 239 में पहले क्या ऑफर था कि आपको 28 दिनों के लिए 1.5 GB डेटा डेली और यहाँ तक कि आपको यहाँ पे 5G का भी एक्सेस मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए 239 में क्या कर दिया, आपको 22 डे कर दिया। पहले जो 28 दिन था अब उसको 22 दिन कर दिया और 1.5 GB वो तो फिक्स ही है, लेकिन 5G हटा दूँ। अब आपको 5G चलाने के लिए 349 का रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले जो 239 में आप चलाते थे, अब आपको 349 का रिचार्ज करेंगे तब अब 5G का एक्सेस मिलेगा। कितने दिनों के लिए? तो 28 दिनों के लिए। तो जियो के चलते एयरटेल और वीआई ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया है। तो एक बार मैं तीनों का आपको रिचार्ज प्लान दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग स्क्रीन पे आप ये चार्ट देख सकते हैं। क्या है यहाँ पे कि जियो का जो 199 का प्लान है, जिसमें कि आपको वैलिडिटी कितने दिन का है? तो 28 दिन के लिए है। वही अगर हम लोग बात करें एयरटेल का, तो उनका भी 199 का प्लान, वैलिडिटी 28 दिन। वही हम लोग बात करें वीआई का यानी वोडाफोन आइडिया का, तो उनका भी जो प्लान है 199 28 दिन के लिए। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ आपको कॉमन ज़्यादातर मिलेंगे। कॉलिंग क्या है? जियो में अगर आप 199 का तो अनलिमिटेड है, एयरटेल में भी 199 का आपको अनलिमिटेड है और वही वीआई में भी 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड है। एसएमएस की बात करें तो वो छोड़िए। तो मेनली अगर हम लोग डेटा पे बात करें तो यहाँ पे जियो में आपको 2 GB जो कि 4G डेटा, वहीं एयरटेल में भी सेम कि 2 GB 4G डेटा और वीआई में भी 2 GB डेटा। और ये कब से? तो देखिए इफेक्टिव डेट यानी कब से ये लागू होगा, तो जियो ने बोला है कि 3 जुलाई से, जो कि अब ये ऑफर लागू हो चुका है। और वहीं एयरटेल ने भी सेम डेट रखा कि जुलाई 3 से और यहाँ पे वीआई ने 4 जुलाई से। तो देखिए इनका ये सारे चीज़ों का जो अभी आपने देखा कि 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड आपको दे रहा था कॉलिंग का और 2 GB 4G दे रहा था, तो ये पहले इसका प्रीवियस प्राइस कितना था? तो 155 का। ये किस में था? तो जियो में था। वहीं बात करें एयरटेल में तो वो 179 का था और वीआई में भी 179 का था। लेकिन अब क्या न्यू प्राइस क्या हो गया? इसमें भी 199, इसमें भी 199, इसमें भी 199। मतलब जो प्लान पहले आपको 155 में जियो में मिल रहा था वो आपको 199 में मिलेगा। जो प्राइस में आपको एयरटेल में 179 में मिल रहा था वो आपको 199 में मिलेगा और जो 179 में वीआई में मिल रहा था वो भी आपको अब 199 में मिल रहा था। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं भी जाइए सेम ही रेट पाइए। यही अब एक डायलॉग चल गया है।
तो ऐसे में अब लोगों के पास एक लास्ट होप बचा हुआ है बीएसएनएल, कि बीएसएनएल कुछ करे। लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि बीएसएनएल कुछ बड़ा स्टेप उठाए। और सेकेंड रीज़न ये भी है कि अब लोगों का 4G का आदत लग चुका है। 4G तो छोड़िए, अब लोगों का 5G का आदत लग चुका है और अभी तक बीएसएनएल 4G भी लॉन्च नहीं कर पाया है। पिछले 1 सालों से यही बोल रहा है कि हम लोग 4G जल्दी आने वाला है। तो क्या वो कम्पिटिट कर पाएगा इतने जो कि 5G आपको दे रहे हैं जियोटेल, एयरटेल, ये सारे कंपनी, और वहाँ पे बीएसएनएल जो कि अभी 4G सर्विस ही नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में आपके उम्मीद को डाउन करना पड़े। तो ये एक पूरी तरह से सोचा समझा ट्रैप था जिसमें अंबानी जी ने सारे लोगों को फंसा लिया है और आप कुछ कर भी नहीं कर सकते हैं। एक ही काम कर सकते हैं कि जो रिचार्ज प्लान है उसे एक्सेप्ट कीजिए और रिचार्ज कीजिए। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।